ये मेरे सामने थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी में ट्रांसलेटेड बुक है ये, जिसको अगर हम शुद्ध हिंदी में निकाल तो बनता है सोचो और अमीर हो जाओ। और ये नेपोलियन हिल द्वारा लिखी थी। अब ये बुक मेरे पास 21 मार्च 2024 को आई थी, फ्राइडे को। और आज की तारीख है 19 जनवरी 2026, यानी कि मोटा मोटी हम 2 साल मान सकते, 2 साल हो गए। इस बुक को मैंने छुआ नहीं था अभी कुछ दिन पहले तक, और ये मेरे पास रखी पड़ी थी। तो मैंने इस बुक को उठा के पढ़ना स्टार्ट करा। पहले तो मैं आपको इसको कंटेंट समझा दूँ, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, तब आपको समझ में आएगा कि इस बुक के अंदर ऐसा क्या था। जो ये देखो, इसके अंदर सारा कुछ बताया गया है जो हमें एक नॉर्मल आदमी को चाहिए, जैसे कि इच्छा, आस्था, आत्म सुझाव, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन, कल्पना, संगठित नियोजन, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड की शक्ति, और ये अवचेतन मन, मस्तिष्क, छठी इंद्रियां, भय के 6 भूतों की चतुराई को कैसे। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करी थी। तो पर ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे भी नहीं आया, मैंने सिर्फ वहीं से स्टार्ट नहीं करी और उसके बाद मैंने इसको एंड भी करा। अब इस बुक में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को अपने आप में कुछ समझ में बहुत जल्दी आ गई। देखो, एक आदमी का बहाना उसकी अपनी कल्पना का बच्चा होता है, जो कि सच बात है, क्योंकि हम बहाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और हम ही उसको आगे एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको देखो, जो लोग सफल नहीं होते हैं उनमें आमतौर पर एक खास विशेषता होती है, उन्हें विफलता के सभी कारणों का पता होता है, जो कि सच बात है। हमें हमें ये तो पता होता है कि हमें क्या करना है, क्यों करना, पर हमें ये भी पता होता है कि कौन कौन तरीके काम नहीं आएंगे, और हम उन तरीकों को ज़्यादा ही ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। उसी प्रकार से इस बुक में अब जब आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे, ये जो लास्ट में आता है, ये कुछ क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है। आत्म विश्लेषण, परीक्षण, प्रश्न। इसमें सारे प्रश्न ही वही हैं जो आपको अंदर से झिझोड़ देते हैं कि क्या आपने गलतियों से कुछ मूल्यवान सीखते हैं। मतलब कि एक एक क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, कहाँ गया था वो, ये रहा। क्या आप अपनी 3 सबसे हानिकारक कमजोरियों के नाम बता सकते हैं? आप उन्हें दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, या जो भी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो देखने में तो ये बुक छोटी मोटी लगी थी मेरे को, मैंने इसलिए इसको कभी और खोलने की कोशिश ही नहीं करी, पढ़ने की कोशिश नहीं करी। पर ये बुक तो बहुत ही एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी थी कि हाँ भाई हाँ, ईश्वर अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करने रहस्यमय तरीके से चला आता है, जो कि सच बात है। अगर आप मेहनत करते जाओगे तो ईश्वर एक न एक दिन आएगा। जैसे अभी हम वर्तमान में 2026 में देख सकते हैं कि पिछले साल कितने लोग थे सोशल मीडिया के थ्रू जो फेमस हो गए, जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि जो फेमस होंगे। पर बचा कौन? जिसने अपनी जिसने अपनी सक्सेस को संभाल के रखा। अब ये देखो जरा, मैंने ये नोट सुनाया था, मानव जाति उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेंगे। तो समझ गए आप मेरे कहने का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे देखो, एक थिएटर में एक बिजली मिस्त्री इतने धीरे धीरे रोशनी उठाता है, आपके इसे महसूस करने से पहले अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ये एक प्रकार से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ किसी भी प्रकार। अमीरी कठिन और लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही मिलती है, जो कि सच बात है। जब आप एकदम से झटके में अमीर होते हो तो अभी झटके में गरीब भी हो जाते हो, पर आप जब धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रो करते हो तो आप बहुत अच्छा ही ज़्यादा ग्रो कर लेते हो। तो मेरा यही मानना है कि आप इस बुक को पढ़ो, जहाँ से भी मिले कुछ भी करे, और पढ़ना कभी भी बेकार नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। तो आप इसको ढूंढो, सर्च करो, जहाँ मिले वहाँ पढ़ो, पर इसको पढ़ो, समझो। मैं अपने सारे स्टूडेंट से विनती करूँगा, इसको पढ़ो। 2 साल बाद मैंने इसको उठाया, पर काम कर गई चीज़।